यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 48 नेतिवलय कुंड शून्य की चौथी परीक्षा। शून्यमन का कक्ष अब राख और धूल में बदल चुका था। दीवारें टूट चुकी थीं, अस्तित्व की लहरें थमी हुई थीं, जैसे कोई विशाल युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ हो। पर उस धूल के बीच एक नया मार्ग खुला था। उस मार्ग से गहरी, ठंडी हवा उठ रही थी। यह हवा किसी संसार की नहीं थी, यह नेति की हवा थी। अश्वीर आगे बढ़ा, भाला हाथ में, आंखों में नई चमक, शून्य हृदय अवस्था की धड़कन। शैवाल उसके पीछे आया, उसके चेहरे पर भय और गर्व दोनों थे। अश्वीर, अब तू चौथी परीक्षा की दहलीज पर है। यह परीक्षा न तो शक्ति की है, न मन की, यह परीक्षा तेरी नीति की है। अश्वीर ने भौहें चढ़ाई। नीति? मैं कैसे हार सकता हूँ? शैवाल का स्वर भारी। इसीलिए यह परीक्षा कठिन है, क्योंकि यहाँ जीतना तेरा काम नहीं, यहाँ जीतना तेरी नीति का काम है। दृश्य 1 नेतिवलय का दर्शन। अश्वीर मार्ग से आगे बढ़ा। रास्ता धीरे धीरे चौड़ा हुआ और अचानक गगनचुंबी गोलाकार कुंड प्रकट हुआ। न गोल न सीढ़ीदार, बल्कि घूमते हुए वलयों का विशाल सागर। वलय एक के भीतर एक, ब्रह्मांडीय तंत्र की तरह घूमते हुए। हर वलय किसी अलग रंग में था। पहला काला, जैसे अधूरा अंधकार। दूसरा स्वर्ण, जैसे दैवी जन्म। तीसरा नील, जैसे शून्य का भविष्य। चौथा लाल, जैसे महान युद्ध। पांचवा पारदर्शी, जैसे अस्तित्व का सत्य। वलियों की आवाज एक धीमी भारी गूंज, गूं गूं। अश्वीर ने पूछा, यह क्या है? शैवाल उत्तर देता है, यह नेतिवलय कुंड है, जहां प्रत्येक आत्मा का भविष्य और उसका हर संभावित मार्ग एक साथ मौजूद होते हैं। अश्वीर, और मुझे क्या करना है? शैवाल, तुझे अपनी नीति चुननी है। अश्वीर थम गया। दृश्य 2 नीति का भय। कुंड के वलय धीरे धीरे रुकने लगे। अचानक प्रथम वलय में छवियां उभरने लगीं। अंधेरे में डूबा दानवलोक, अश्वीर का मृत शरीर, शैवाल का पिघला हुआ रूप, फटा हुआ अधिराक्ष। यह विनाश की नीति थी। शैवाल बोला, यह तू बन सकता है, यदि तू अंधकार को अपना मार्ग बना ले। दूसरे वलय में छवियां उभरी। स्वर्ण जगत, देवों की सेना, अश्वीर के चरणों में हजारों श्रद्धालु। यह दैवी नीति थी। तीसरे वलय में अश्वीर, शून्य का स्वामी, हर भावना से परे, संसारों के ऊपर खड़ा, पूर्ण रिक्तता का स्वामी। यह शून्य की नीति थी। चौथे वलय में एक युद्ध क्षेत्र, देव, दानव, मानव, शून्य सभी गिरे हुए। अश्वीर अकेला खड़ा, टूटे हुए राजदंड पर हाथ रखे। यह युद्ध नीति थी। पांचवें वलय में कुछ नहीं, न प्रकाश न अंधकार, न जीत न हार, बस एक शांत अस्तित्व। यह सच्ची नीति का वलय था। अश्वीर का दिल कांपा, मैं किसे चुनूं? दृश्य 2 नीति का भय। कुंड के वलय धीरे धीरे रुकने लगे। अचानक प्रथम वलय में छवियां उभरने लगीं। अंधेरे में डूबा दानवलोक, अश्वीर का मृत शरीर, शैवाल का पिघला हुआ रूप, फटा हुआ अधिराक्ष। यह विनाश की नीति थी। शैवाल बोला, यह तू बन सकता है, यदि तू अंधकार को अपना मार्ग बना ले। दूसरे वलय में छवियां उभरी। स्वर्ण जगत, देवों की सेना, अश्वीर के चरणों में हजारों श्रद्धालु। यह दैवी नीति थी। तीसरे वलय में अश्वीर, शून्य का स्वामी, हर भावना से परे, संसारों के ऊपर खड़ा, पूर्ण रिक्तता का स्वामी। यह शून्य की नीति थी। चौथे वलय में एक युद्ध क्षेत्र, देव, दानव, मानव, शून्य सभी गिरे हुए। अश्वीर अकेला खड़ा, टूटे हुए राजदंड पर हाथ रखे। यह युद्ध नीति थी। पांचवें वलय में कुछ नहीं,
न प्रकाश न अंधकार, न जीत न हार, बस एक शांत अस्तित्व। यह सच्ची नियति का वलय था। अश्वीर का दिल कांपा। मैं किसे चुनूं? दृश्य 3 वलयों का परीक्षण। अचानक कुंड गर्जा, गड़ारम, पहला वलय खुला और एक काला प्राणी निकला। उसके भीतर अश्वीर के क्रोध की छाप। वह बोला, मुझे चुन और शक्ति, अपरिमित शक्ति पा। दूसरा वलय खुला, स्वर्ण आकृति उभरी। मुझे चुन और देवत्व की डगर पर चल। तीसरा वलय, नील छाया उभरी। मुझे चुन और अपनी भावनाओं से मुक्त हो जा। चौथा वलय, लाल योद्धा निकला। मुझे चुन और अनंत युद्ध का राजा बन। अश्वीर हिला। चारों आकृतियां उसके सामने थीं। उसके भीतर मौजूद 4 संभावित रूप, लेकिन 5वां वलय अब भी शांत। शैवाल बोला, वह वलय हर आत्मा को नहीं लाता। वह वलय सिर्फ उन्हें बुलाता है जो शक्ति से नहीं, सत्य से चलते हैं। अश्वीर ने धीमे से कहा, और मेरा सत्य क्या है? अचानक 5वां वलय चमका। दृश्य 4, 5वें वलय का प्रकटन। एक मुलायम निर्मल प्रकाश उभरा। प्रकाश में कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई योद्धा नहीं, बस एक व्यक्ति, अश्वीर, वैसा ही जैसा वह है। न शक्तिशाली न भयभीत, बस स्वयं। उस व्यक्तित्व ने कहा, तू जिसे भी चुनेगा उसी रास्ते में बंध जाएगा, पर यदि तू अपने सत्य को चुने तो तू हर वलय से ऊपर जा सकता है। अश्वीर की आंखें फैल गईं। मैं सबसे ऊपर। शैवाल की आवाज कांपी। हा। यह वही अवस्था है जिसे अधिराक्ष ने कभी प्राप्त नहीं किया। अश्वीर का दिल धड़क उठा। उसने 5वें वलय का हाथ पकड़ा। वलय कांप उठा। धौ धौ धौ। नील, स्वर्ण और काली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। भाला एक नए रूप में बदलने लगा। नियति दे भाला। दृश्य 5, अधिराक्ष की चौथी स्वीकृति। अचानक आकाश फटा। अधिराक्ष की विशाल आंख कुंड के ऊपर प्रकट हुई। कंपन से पूरी जगह थरथराने लगी। गूं। उसकी चेतना स्पष्ट, भारी, सीधे अश्वीर की आत्मा से टकराई। मानव, तू नीति का चयन करता है। अश्वीर ने सिर उठाया। आंख में न डर था न विनम्रता, बस दृढ़ संकल्प। अधिराक्ष बोला, स्वीकृत। यह चौथी स्वीकृति थी। इतिहास में किसी भी जीव को 4 स्वीकार कभी नहीं मिले। और तब कुंड के भीतर एक नया मार्ग खुला। अस्तित्व पुनर्लेखन का द्वार, 5वीं परीक्षा। अध्याय 49, अस्तित्व पुनर्लेखन। स्वयं को मिटाकर स्वयं को पाना। नेतिवलय कुंड धीरे धीरे फीका होने लगा, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। उसके ऊपर अधिराक्ष की आंख कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर वह प्रकाश अंधकार में घुल गया। शैवाल ने भारी सांस ली। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी जीव को ऐसी अवस्था में पहुंचते कभी नहीं देखा हो। अश्वीर, यदि चौथी परीक्षा कठिन थी तो 5वीं अस्तित्व का अंत है। अश्वीर ने भाला माया। भाले से नीलस्वर्ण रेखाएं उठीं हूँ। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो सिंहासन कक्ष में जन्मी थी। जो भी आएगा मैं उसका सामना करूंगा। शैवाल ने नजरें झुका लीं। इसीलिए तू इस मार्ग के योग्य है। दृश्य 1, अस्तित्व पुनर्लेखन का द्वार। दूर सामने अंधकार की विशाल दीवार पर एक पतली, चुप्पी चीरती दरार उभरी। कड़क दरार पिघलने लगी। उससे हल्की, चमकदार नीली रोशनी बहने लगी और धीरे धीरे एक द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार धातु का नहीं, पत्थर का नहीं, बल्कि विचार और सत्य से बना था। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, तू अपने अस्तित्व में कहाँ है। अश्वीर ने शब्द पढ़े। उसका हृदय धीमे से धड़का। धौ कहाँ हूँ? शैवाल बोला, यह तेरी आत्मा का प्रश्न है। तुझे इसका उत्तर बोलकर नहीं, जीकर देना होगा। अश्वीर ने गहरी सांस ली और द्वार के भीतर कदम रखा। दृश्य 2, टूटता हुआ संसार। जैसे ही वह प्रवेश करता है, द्वार बंद नहीं होता, बल्कि गायब हो जाता है और उसके सामने फैलती है एक बिल्कुल खाली दुनिया। न जमीन, न आकाश, न हवा, न ध्वनि, कुछ भी नहीं, बस सफेद, असीम, शांत रिक्तता। एक ऐसी जगह जहां कोई छाया नहीं, क्योंकि कोई प्रकाश नहीं, कोई दिशा नहीं, क्योंकि कोई यात्रा नहीं। अश्वीर ने एक कदम बढ़ाया,
तब उसकी आवाज पूरी रिक्तता में गूंजी, तू यह जगह क्या है? अश्वीर ने फुसफुसाया और तभी एक शब्द उभरा, बिना आवाज के, बिना दिशा के, अस्तित्व भूमि। अश्वीर मुड़ा पर कोई नहीं। उसने भाला उठाया, नीली रेखाएं हल्की चमकी। कौन है वहां? उत्तर, तू ही। अश्वीर के सामने एक आकृति बननी शुरू हुई, धीरे धीरे धुंध, फिर मांस, फिर रेखाएं। यह आकृति पूरी तरह अश्वीर जैसी नहीं थी, पर यह उसकी छाया भी नहीं थी। यह कुछ नया था, कुछ अधूरा। उस आकृति ने कहा, मैं तू हूं, पर वह नहीं जो तू है, मैं वह हूं जो तू हो सकता था। दृश्य 3, संभाव्यता का प्राणी। आकृति पूर्ण रूप लेती है। उसकी आंखें काली, पर उनमें प्रकाश नहीं। उसकी आवाज शांत, पर उसमें जीवन नहीं। मैं संभावना अश्वीर हूँ, वह रूप जो तू बनता यदि तू अपनी आत्मा को न चुनता। अश्वीर ने कहा, संभावना मतलब तू कोई छाया नहीं। प्राणी बोला, नहीं, छाया बीते हुए अंश होती है। मैं अजिया हुआ भविष्य हूँ। अश्वीर ने भौहें टेढ़ी की। और तू सामने क्यों खड़ा है? संभावना अश्वीर बोला, क्योंकि तुझे अपनी हर संभावित नीति का सामना करना होगा, तभी तू अपना अस्तित्व पुनर्लेखन कर सकता है। दृश्य 4, अस्तित्व का मिटना। अचानक अश्वीर के पैरों तले जमीन धंसने लगी। धर्रक उसने नीचे देखा, कुछ मिट रहा था, और वह कुछ दुनिया नहीं थी, वह स्वयं था। उसके पैरों का आकार धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे अस्तित्व की स्याही पानी में फैल रही हो। अश्वीर चौंका, क्या हो रहा है? संभावना अश्वीर बोला, अस्तित्व पुनर्लेखन की पहली शर्त, अपने वर्तमान अस्तित्व को छोड़ देना। अश्वीर, मतलब मैं पूरी तरह मिट जाऊंगा? संभावना, यदि तू डर गया तो हाँ। अश्वीर का दिल धड़क उठा। धौं धौं धौं, उसने जमीन घूरते हुए कहा। और यदि नहीं डरा? संभावना अश्वीर ने कहा, तो जो मिटेगा वह कमजोर रूप होगा, जो बचेगा वह सत्य रूप होगा। दृश्य 5, अस्तित्व का निर्णय। अश्वीर के शरीर का निचला हिस्सा अब लगभग गायब था। उसके हाथ धुंध की तरह टूट रहे थे, भाला भी अपनी चमक खो रहा था। संभावना अश्वीर बोला, डर महसूस कर रहा है? अश्वीर, हाँ। संभावना, अच्छा, डर सत्य की शुरुआत है। फिर उसने कहा, अब निर्णय ले, क्या तू मिटना चुनेगा या बचना? अश्वीर ने आंखें बंद की। उसके मन में माँ की याद, शैवाल का गर्व, पहली डाई, पहली जीत, पहला दर्द, पहला प्रेम, पहला पुनर्जन्म। फिर उसने आंखें खोलीं, स्थिर, अदम्य। उसकी आवाज धीमी पर अटल, मैं मिटूंगा नहीं, मैं नया बनूंगा। एक पल को रिक्तता रुक गई, फिर उसके शरीर से ज्वाला फूटी, धड़ाम, नीली, स्वर्ण और काली। यह ज्वाला उसके टूटते अस्तित्व को घेरकर नया आकार गढ़ने लगी। संभावना अश्वीर पीछे हट गया। यह अस्तित्व पुनर्लेखन की शुरुआत है। अध्याय 50, नया अस्तित्व, शून्य हृदय का प्रथम रूपांतरण। अस्तित्व भूमि अब श्वेत नहीं थी, वह धड़क रही थी। धौं धौं धौं, हर धड़कन के साथ अश्वीर के शरीर का टूटता हुआ हिस्सा फिर से आकार लेने लगता था, जैसे नीति खुद उसकी हड्डियां तराश रही हो। काले, स्वर्ण और नील रंग उसके चारों ओर घूम रहे थे, कभी सर्पों की तरह, कभी धुएं की तरह, कभी प्रकाश की नदियों की तरह। संभावना अश्वीर पीछे हटते हुए बोला, यह रूप, तू इसके योग्य कैसे हो सकता है? अश्वीर धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसका चेहरा अभी पूरा नहीं, जैसे मिट्टी से बना हो और तराशा जा रहा हो। उसकी छाती पर नील काली रेखाएं धीमी लहरों में चमक रही थीं। दृश्य 1, पुनर्लिखित शरीर का प्रथम दर्शन। अश्वीर के पैरों में घूमती हुई नील रेखा स्थिर हुई, और एक तेज टप की ध्वनि के साथ उसकी टांगें ठोस बन गईं। फिर छाती, एक भयानक धड़कन, धौं, स्वर्ण रेखाएं उसके दिल से फैलकर पूरे शरीर में बह गईं। फिर उसके कंधों पर काली रेखाएं भारी कवचसी बनकर बैठ गईं। कोई धातु नहीं, लेकिन धातु से भी सख्त धुंध हट रही थी। आकार उभर रहा था। और फिर अश्वीर एक नए रूप में खड़ा था। उसका शरीर अब आधा मनुष्य, आधा शून्य जन्म जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें,
नील और स्वर्ण का मिश्रण जैसे समय और नीति साथ दिखते हों। उसकी त्वचा हल्की राखसी, लेकिन उस पर रेखाएं तारों की मानिंद चमकती हुई। उसकी सांसें भारी गड़गड़ाती। हूँ हूँ शैवाल की आवाज मानो दूर से आई। अश्वीर, यह रूप अधिराक्ष के पहले चरण से भी आगे है। अश्वीर ने अपनी उंगलियां मोड़ी, उसके हाथों के चारों ओर नील आग की पतली लपटें फैल गईं। वह स्वयं अपने शरीर को देखकर स्तब्ध हो गया। मैं यह बन गया हूँ। दृश्य 2 संभावनाश्वीर की ईर्ष्या। संभावनाश्वीर गुस्से से कांप गया। तू मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? वह चिल्लाया। मैं नेति की वह संभावना हूं जिसे तू कभी नहीं पहुंच सकता। मैं पूर्ण रूप हूं। तू अधूरा है, अश्वीर ने शांत स्वर में कहा। अधूरा होना कमजोरी नहीं, वह तो बनने की शुरुआत है। संभावना अश्वीर गर्जा। तू मुझे मिटाने जा रहा है। अश्वीर, नहीं, तू भी मैं है, लेकिन मैं तुझसे बंधा नहीं रह सकता। दृश्य 3 संभावनाश्वीर का अंतिम हमला। संभावनाश्वीर आकाश की ओर उठा और उसकी पूरी देह एक ही भयानक शक्ति में बदल गई। गर्र हवा कांपने लगी, जमीन टूटने लगी, अस्तित्व भूमि झुकने लगी। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। संभाव्यता विनाश। उसकी हथेली से एक विशाल स्वच्छ चांदी जैसी तरंग निकली जो किसी भी अस्तित्व को पूरी तरह मिटा सकती थी। शैवाल की चेतना कांपती हुई आई। अश्वीर, यह प्रहार मेरे गुरु ने भी नहीं झेला था। अश्वीर ने भाला उठाया। भाले की नोक पर नील, स्वर्ण और काले प्रकाश एकत्र होने लगे। उसने कहा, मैं बनने के लिए लड़ता हूँ, मिटने के लिए नहीं। भाला चमक उठा। ध्यान, उसने बोला। नेतिविकिरण। दोनों शक्तियां एक ही क्षण में टकराईं। अस्तित्व भूमि प्रकाश से भर गई, इतनी तेज कि अंधकार भी सफेद हो गया। कड़ारम शक्तियों की टक्कर से विचार, स्मृति, संसार सब क्षण भर के लिए फट गया। दृश्य 4 निर्णय का क्षण। धुआं छंटा, प्रकाश फीका पड़ा। संभावनाश्वीर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दरारों से भर चुका था। वह कांपते हुए बोला, क्यों? तू मुझे हटा नहीं देता? अश्वीर उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसने कहा, क्योंकि तू भी मैं है, लेकिन मैं तुझी राह पर नहीं चलूंगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। संभावनाश्वीर ने उस हाथ को देखा और पहली बार उसकी आंखों में शांत आंसू उभरे। तू सही मार्ग चुन रहा है। वह धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगा। छरर, अश्वीर ने कहा, धन्यवाद। तू मेरी संभावना था। और संभावना अश्वीर एक छोटी चमकती हुई रेखा बनकर अश्वीर के शरीर में समा गया। भाला और भी अधिक शक्तिशाली चमका। दृश्य 5 पांचवी स्वीकृति। अचानक पूरी अस्तित्व भूमि कांप उठी। आकाश फटा। गुमू अधिराक्ष की आंख आकाश में प्रकट हुई, लेकिन पहली बार उसकी आंख की चमक क्रोध या परीक्षण की नहीं, सम्मान की थी। एक विचार गर्जना की तरह अश्वीर तक पहुंचा। अश्वीर, अश्वीर ने सिर उठाया। अधिराक्ष बोला, स्वीकृत। 5वीं स्वीकृति। इतिहास में पहली बार अस्तित्व भूमि फट गई और एक नया द्वार खुला। नियति पुनर्जन्म प्रांत। वह प्रांत जहां जो भी प्रवेश करे वह नया बनकर निकलता है।